CSIR का एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये इंस्टीट्यूट जिसमें बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स चलते हैं, उसी के अंडर एक प्रोजेक्ट आया है बहुत सारे वेरियस पोजीशंस के लिए। और ये वेरियस पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है विदाउट PhD। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CSIR नेट 24/7। आई एम मेघना श्रीवास्तव। आज मैं आपको बताऊंगी इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के बारे में। ये एडवर्टाइजमेंट आई है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में लोकेटेड है। CSIR का लैब है वहां से। इन्होंने वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू एक पोजीशंस निकाली है, काफी ज्यादा पोजीशंस निकाली है, और ये पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले पोजीशन की। तो पहला जो पोजीशन है वो है फॉर द प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। अब प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की एलिजिबिलिटी क्या मांगी है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, या फिर केमिकल साइंस, या फिर फार्मास्यूटिकल साइंस में। इन्होंने लिखा है कि आपके पास कुछ ऑर्गेनिक सिंथेसिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में अगर आपने नेट या गेट या उसके लेवल का कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आपको 37,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। इसके अलावा 16% HRA मिलेगा। मान लेते हैं आपने ये एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं किए हैं, आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है, तो आपको 30,000 प्लस 16% HRA मिलेगा पर मंथ। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप नेट हैं या नॉन नेट हैं। इसके लिए एज लिमिट 50 इयर्स है, मैक्सिमम एज लिमिट। और प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है कि किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको लिया जाएगा। दूसरी पोजीशन है फॉर प्रोजेक्ट एसोसिएट पैट 1। इसमें मास्टर होना चाहिए केमिकल साइंसेस, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, मेडिकल केमिस्ट्री या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। अगेन यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपीरियंस मांगी है, और 25,000 रुपीज आपको पर मंथ मिलेगा, प्लस 20% आपको HRA मिलेगा। 35 इयर्स यहाँ पर अपर एज लिमिट है। तीसरी प्रोजेक्ट है अगेन फॉर द प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पैट 1। यहाँ पर मास्टर डिग्री चाहिए लाइफ साइंसेज में, बायोटेक्नोलॉजी में, या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, या केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, या अलाइड बायोलॉजिकल साइंसेज डिसिप्लिन में। तो देखो यहाँ पर बायो साइंस और आपके जो लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मास्टर डिग्री है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर कुछ वर्क एक्सपीरियंस मांगा है कि अगर आपने अपना कुछ डिसर्टेशन प्रोजेक्ट किया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में या प्रोटीन केमिस्ट्री में, प्रोटीन क्वांटिफिकेशन में, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इन्होंने लिखा है 31,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा, 18% HRA मिलेगा। और जो भी कैंडिडेट CSIR या फिर ICMR, ICR नेट क्वालिफाइड है, या गेट क्वालिफाइड है, या उसके लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो आपको 31,000 रुपीज प्लस 18% HRA मिलेगा। साथ में मैं बता दूं कि अगर आपने कोई भी एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया है, सिर्फ और आपके पास मास्टर डिग्री है, तो आप 25,000 रुपीज आपको प्लस 18% HRA मिलेगा। अब इन्होंने अपर एज लिमिट 35 इयर्स रखी है। जो चौथी पोजीशन है वो है फॉर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। ये भी आपकी मास्टर्स डिग्री है फॉर लाइफ साइंसेस, बायोलॉजिकल और अलाइड लाइफ साइंसेस। यहाँ पर भी कुछ आपका ट्रेनिंग मांगा है क्लोनिंग और मेमेलियन सेल कल्चर में। साथ में स्टाइपेंड मिलेगा 37,000 अगर आपने नेट गेट या उसके लेवल का कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है। अगर आपने नहीं किया है तो 30,000 रुपीज मिलेगा। इसमें भी एज लिमिट आपकी 50 इयर्स है, तो अगेन आपकी 50 इयर्स एज लिमिट होनी चाहिए अपर। सीनियर पैट की पोजीशन है, जो कि अगेन आपकी मास्टर्स डिग्री इन लाइफ साइंसेज विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपकी दूसरी 5वीं पोजीशन है। और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए माउस हैंडलिंग में, हिस्टोलॉजी में, RT-PCR में। साथ में इनकी स्टाइपेंड देखो बहुत ज्यादा है, 42,000 रुपीज प्लस 18% HRA। तो यहाँ पर 42,000 रुपीज मिल रहा है। 40 ईयर आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए। इसके बाद जो लास्ट पोजीशन है वो प्रोजेक्ट है साइंटिस्ट 1। अब यहाँ पर जो डॉक्टोरियल डिग्री यानी PhD डिग्री मांगी है बायोटेक्नोलॉजी या फिर फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स में, और इन्होंने भी एक्सपीरियंस मांगा है साथ में 56,000 रुपीज, और आपको 16% HRA मिलेगा अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो देखो टोटल आपके 6 जो प्रोजेक्ट्स रिलेटेड आपके पोस्ट आए हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मास्टर कैंडिडेट्स हैं या जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया था या नेट क्वालिफाई किया था। साथ में इन्होंने लिखा है कि आपको इस वॉक इन इंटरव्यू के लिए आना है। यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन लिखी है कि एलिजिबल कैंडिडेट को एक डाउनलोड करके फॉर्म फिल करके लेकर आना है, सेल्फ असिस्टेड कॉपी अपने मार्कशीट की लेकर आनी है, और सारी चीजें इन्होंने अपनी मार्कशीट और उसका फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी है। इंटरव्यू की डेट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 जनवरी 2025 इंटरव्यू की डेट है।
फिर इन्होंने एक चीज़ और लिखी है कि अगर आप प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन अगर कंप्लीट हो जाता है और अगर आपका पीएचडी आपका कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो जो भी इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड किया जाएगा कि आपको करना है कि नहीं। कुछ और भी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं एंड कुछ गाइडलाइंस मेंशन की गई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स नेट थे, गेट थे, या फिर उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था और उन्हें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट था, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर अप्लाई करें। ऐसी और जानकारी के लिए आपको सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल, और अपना जो भी डाउट होता है रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।